हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। तो दोस्तों, अब हम विद्वेश्वर संहिता के अंतिम अध्याय में आ चुके हैं। पिछले एपिसोड में आपने 24वां अध्याय देखा था, लेकिन इस एपिसोड में 25वां अध्याय है। और ये अध्याय थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें रुद्राक्ष धारण की जो महिमा की गई है वो बहुत ही निराली है। और ये विद्वेश्वर संहिता का आखिरी अध्याय है। इसके बाद हम लोग रुद्र संहिता शुरू करेंगे। तो प्लीज 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 इसे श्रवण जरूर कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है श्रावण का महीना चल रहा है और महाशिव पुराण अगर आप श्रवण भी करते हैं इस महीने तो असीम कृपा महादेव की आपके ऊपर पड़ती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक भी अध्याय मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन 25वां अध्याय। तो सूत जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे महामते, शिव रूप, हे शौनक ऋषि, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महत्व बता रहा हूँ, सुनिए। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। हे मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। शिव जी बोलते हैं, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेम व भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनिए। हे महेशानी, अब जो है महादेव जो है माता पार्वती को महादेव ये जो रुद्राक्ष है उसकी महिमा बता रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से इसका श्रवण कीजिएगा। हे महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। देखिए रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है इसमें आपको जानने को मिलेगा। समय में रहकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा, शुद्ध यानी कि विचलित हो उठा। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्वतः वर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिया। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सागिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी अनेक अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असंख्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक है। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी है। उन ब्राह्मणी जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पित्त तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करे। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वो श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने के लिए ये दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई जाती है। अतः आप भली भक्ति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनिए। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वो उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वो समस्त अरिष्टों को विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वो संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला
बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वो निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसे फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने, स्थूल, कटक युक्त, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो, फूटा हो, जिसके उभरे हुए दाने ना हो, जो वर्ण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल ना हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्ष को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। 1100 यानी कि 1100 रुद्राक्ष पहनना चाहिए, ऐसा महाशिव पुराण में लिखा है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनाए, 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका योग्य पवित्र तैयार करे। हे महेश्वरी, शिवभक्त मनुष्य को शिखा में 3, दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6, कंठ में 101, भुजाओं में 11, दोनों कहनियों और दोनों मणिबद्धों में पुनः 11, यज्ञोपवीत में 3 तथा कटी प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, उपयुक्त कही गई इस संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणय और सत्यु हो जाता है। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यान पूर्वक शिव का नाम जपने लगता है, तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि कह दी है। इतने रुद्राक्षों के ना प्राप्त होने पर मैं दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि कह रहा हूँ। शिखा में 1, सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोनों मणिबद्धों पर 12, दोनों स्कंधों में 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यज्ञ पवित्र के रूप में धारण करना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है, वह रुद्र स्वरूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं, वैसे ही उसको भी नमन करते हैं। शिखा में 1, मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32, वृक्ष स्थल पर 108, प्रत्येक कान में 1, भुजबंधों में 6 या 16, दोनों हाथों में उनका दुगुना अथवा हे मुनीश्वर, प्रतिपूर्वक जितनी इच्छा उतने रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है, वो शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय, वंदनीय और बार बार दर्शन के योग्य हो जाता है। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से, गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे और उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्ष द्वारा गुथी हुई एक माला धारण करे। संगोजात आदि 5 ब्रह्मा मंत्रों तथा अंग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे, अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा, मीड़, वराह आदि को त्याग दे। हे गिरजा नंदनी, उसे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मण को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकारक बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण किए बिना ना रहे, ये परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक को जाता है। हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उसमें भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे। जो रोग युक्त हो, जिनमें दाने ना हो, जिन्हें कीड़े ने खा लिया हो, जिनमें पीरों ने योग्य चेत न हो, इसे रुद्राक्ष मंगलाकाक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग प्रविग्रह है। वह
अतः चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्री और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से, प्रातः, मध्यम और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने के किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी है और रुद्राक्ष धारण करने वाले, वे यमलोक को नहीं जाते हैं। जिनके ललाट पे त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, वह आप सदस्य पुरुषों के पूज्य है, वे वशिष्ठ साधु है। यम अपने गणों को आदेश करते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। भस्म में रुद्राक्ष की उस प्रभाव को जानकर या ना जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सर्वदा हमारे लिए पूज्य है, उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए। काल ने भी इस प्रकार के अपने गणों को आदेश दिया, तब वैसा ही होगा, ऐसा कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए। इसलिए हे महादेवी, रुद्राक्ष भी पापों का नाशक है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय और शुद्ध है। हाथ में, भुजाओं में और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है, वो समस्त प्राणियों से अवैध है और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरण करता है। सभी देवों और असुरों के लिए वे सदैव वंदनीय एवं पूजनीय है। वे दर्शन करने वाले प्राणी के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जप करने से करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ होता है। हे देवी, ये रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक स्वल्प मृत्यु से बाधा नहीं पहुंचाती। त्रिपुंड को धारण कर तथा रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय का जप कर रहे उस पुण्यवान मनुष्य को देखकर ही रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय, पंचदेव प्रिय अर्थात स्मार्त और वैष्णव तथा सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निसंदेह से धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष, अब जो है रुद्राक्ष की महिमा हो गई है, अब रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है, इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वे भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसे दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान से सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाले रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है और संपूर्ण कामना और फल को देने वाला है। वो विशेष रूप से गौ हत्या का पाप नष्ट करता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है और ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। 5 मुखी यानी कि 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात काल रूप है। वो सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुख रुद्राक्ष अगम्या स्त्री के साथ गमन और पापन भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुखी वाला यानी कि 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यही यदि दाहिने बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवीशी, उसको धारण करने से दारिंद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। तो मतलब जो 7 मुखी है उसे लक्ष्मी रुद्राक्ष भी कहते हैं। तो 8 मुख वाला रुद्राक्ष जो है अष्ट मूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर
हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अभिष्टात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष धारण करता है वो निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवीशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो रुद्र रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को किस प्रदेश में धारण करें, उसको धारण करने से मानव मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष जो है विश्वेश्वर देव का स्वरूप है, उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ कराता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो परम शिव रूप है, उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश होता है। हे गिरजा कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों का प्रसन्नता पूर्वक सुनो। तो यहाँ पे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक के जो रुद्राक्ष है उसे पहनने से क्या लाभ होता है और उसे कहाँ पहनना चाहिए, इसमें इसका वर्णन था। अब उसे किस मंत्र के साथ पहनना चाहिए इसका श्रवण करिए। ओम हीम नमः 1 मुखी के लिए है, दूसरे मुखी के लिए है ओम नमः, तीसरे मुखी के लिए कली नमः, चौथे के लिए ओम हीम नमः, 5वें के लिए ओम हीम नमः, छठे के लिए ओम हीम हूम नमः, 7वें के लिए ओम हूम नमः, 8वें के लिए ओम हूम नमः, 9वें के लिए ओम हीम हूम नमः, 10वें के लिए ओम हीम नमः, 11वें के लिए ओम हीम हूम नमः, 12वें के लिए ओम क्रो छो रोह नमः, 13वें के लिए ओम हीम नमः और 14 के लिए ओम नमः। इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रम से 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधकों को चाहिए कि वो निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि के लिए उत्तम मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्ष को धारण करें। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित के बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है वह क्रमशः 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक हो जाता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुषों को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि है वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम विचार आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक हो दूर चले जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुषों को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोत्तम मंत्रों द्वारा विधिवत से धारण करना चाहिए। हे मुनिवरों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महत्व का वर्णन किया था। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उसको धारण करने के प्रभाव से ही मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म और रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वो पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव की पूजा करता है उसे पूजित होने पर भी महादेव अभीष्ट फल प्रदान नहीं करते। हे मुनीश्वर, अभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महत्व को मैंने सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महत्व को भक्ति पूर्वक सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मेरे शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाले विद्वेश्वर संहिता आपके समक्ष रखी। इस प्रकार से शिव महापुराण के प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में रुद्राक्ष महत्व वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ और इसी के साथ विद्वेश्वर संहिता की समाप्ति हुई। हर हर
महादेव। इसमें बहुत कुछ था। ये जो 25वां अध्याय था, इसमें आपको हर एक रुद्राक्ष का इंपॉर्टेंस बताया गया, उसे कहाँ धारण करना है वो बताया गया है। एक से रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी के रुद्राक्ष को किस मंत्र के साथ पहनना है और कैसे पहनना है वो भी आपको बताया गया है। ये हमारा आज विद्वेश्वर संहिता का यह अध्याय पूर्ण हुआ। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में अब हम रुद्र संहिता की ओर बढ़ेंगे और रुद्र संहिता का ऐसे इसमें महाशिव पुराण में ऐसे बहुत से खंड है। तो पहले विद्वेश्वर संहिता, फिर रुद्र संहिता, फिर शिव संहिता, ऐसे बहुत सारे संहिता है। अब हमने पहला ये खंड पूरा कर लिया है। तो चलिए आप इसका श्रवण करिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसके साथ आपको जानकारी भी बहुत मिलेगी। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करिए, अपनी भावनाओं को जरूर लिखिए कि हमारा पाठ करना आपको कैसा लगता है। आपको श्रवण करना है तो कैसे आप करेंगे, महाशिव पुराण को श्रवण करना है तो कैसे करेंगे, क्या पाठ करने में क्या लगता है, या आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब जरूर देंगे। और अगर आपको भी आपके यहाँ पर श्रवण करवाना है, पाठ पढ़वाना है, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम वहाँ भी पाठ पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं। तो चलिए हम आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में नए अध्याय के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।